ओके, थैंक यू आशीष प्रो। ठीक है, तो दोनों ही रिकॉर्डिंग आज की और कल की, आज की और लास्ट सेशन की डाल दी जाएगी प्रो जी। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या चीज़ें 6 पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन जो हमारा हाईलाइट रहेगा वो इस चीज़ पे रहेगा कि अगर वाई डू नॉट पीपल सरेंडर टू गॉड, है ना। तो भगवान को सरेंडर क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग, है ना। और ये जो इंजॉइंग मेंटालिटी है इसको क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम जिसको देख के फिर हम इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, और फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई हम रिचुअल करते हैं, लेकिन रिचुअल करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं। भगवान को घी ऑफर करना, लैंप ऑफर करना, है ना, नमस्कार ऑफर करना, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ना जानते हुए उस चीज को करते रहना, ये होता है सेंटिमेंटल, है ना। और फिलॉसफी विदाउट, तो उससे क्या होगा कि उसको सेंटिमेंटलिज्म बोलेंगे। और फिलॉसफी अगर आपको पता है, केवल आप फिलॉसफी बात कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर आप कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो एक मेंटल स्पेकुलेशन हो जाएगा। केवल जो है मन का एक उपज है वो, है ना, अगर केवल वही है। और फिर हम 3 पॉइंट फार्मूला की, पीस फार्मूला के बारे में बात करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, भुक्ताराम एक तप शाम। तो उस वाले श्लोक से हम लेंगे, 3 चीजें हम निकाले हैं, कंट्रोल कि भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर है, प्रोप्राइटर है और इंजॉयर है। ठीक है। अ, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग जो आज के कॉमन मैन हैं उनके पास रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग आती कहाँ से है। तो ओके, तो इसको ठीक है। तो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पूछना था लेकिन स्लाइड सामने ही आ गई। बट एनीवेज, क्वेश्चन ये है कि आज के लोग जो है वो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग उनको कहाँ से मिल रही है। आप, ये क्वेश्चन है आप लोगों से, जनरली जो आपको लगता है कि लोगों के बाद धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है। ओके, माय हरे टर्न। कृष्णा प्रभु। जी जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, यार अभी जिस करंट में जिस तरह से हम देखते हैं तो मोस्टली जो रिलीजियस जानकारी है या तो वो किसी के द्वारा सुनी हुई होती हैं, जो कि ऑथराइज्ड भी नहीं है, वो सही है या नहीं है हमें नहीं पता होता है मोस्टली। जैसे मोबाइल में आजकल क्या है ना, वो छोटे छोटे रील्स में एक वर्ड के स्टेटमेंट 5 सेकंड या 10 सेकंड के वीडियो में कुछ भी लिख देगा, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो पीपल जस्ट स्टार्टेड फॉलोइंग ब्लाइंडली विदाउट हम्म। इवन फाइंडिंग कि वो सही है, कहीं लिखा हुआ है तो या एक ऐसा सोर्स नहीं है। हमने देख लिया कि मोबाइल डिवाइसेस से, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं उसको, अगर जी टर्म दे उसको, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग सीख रहे हैं। और कहाँ जी। से सीख रहे हैं। सेकंड प्रभु जी, मतलब और मैं ये थोड़ा डिवोटीज में सा। जाना चाहूंगा। आ, जी। जी जी। अपने बड़े बुजुर्ग से जानने को मिलता है, हाँ, पेरेंट्स वगैरह से। घर में जो पढ़। और यस। और मूवी वगैरह से देखने को मिलता हाँ, है। मूवी से, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो आ, हाँ, तो यही सोर्स ऑफ नॉलेज है आज के रिलीजियंस अंडरस्टैंडिंग का, कि लोग जो है जैसे आशीष ने बताया कि जो है मोबाइल में चीजें आती हैं, है ना, गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ एक कोड भी लिख के आ जाता है। और हम तो ऐसा देखते हैं कि लोग कुछ भी बोल देते हैं और बोल देते हैं ये गीता में कहा गया है ना। कि जैसे कुछ बहुत कॉमन एक चीज है कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, गीता में भगवान कहते हैं जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो भगवान ने ये गीता में कहाँ है, वो भगवान को खुद भी नहीं पता कहाँ कहाँ है, लेकिन कोट कर देते हैं भगवान को लोग, गीता में कहा गया है। तो ऐसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो लोग कोट कर देते हैं लेकिन उसका रेफरेंस नहीं देते हैं कि ये कहाँ कहा गया है। तो ये एक चीजें हैं। और जैसे हम टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें बहुत सारे सीरियल्स आते हैं और उसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हम भगवान का जो स्टोरी है, हिस्ट्री है, वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें वो मिर्च मसाला भी लगा देते हैं। तो कभी भी आप अगर टीवी सीरियल है उसका जब स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आता है, अगर आप डिस्क्लेमर पढ़ेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी। वो डिस्क्लेमर में ये लिखते हैं कि ये जो कोई भी प्रोग्राम है वो हम केवल मनोरंजन के पर्पज से बना रहे हैं, इसका किसी भी धर्म से संबंध नहीं है, वो ऐसा लिख देते हैं। तो हम क्या है कि उसको हम नहीं पढ़ते, हम जो उसमें दिखाते हैं उसको हम सही मान लेते हैं कि ये लगभग लगभग 100% या 90% तो सही होगा। एक्चुअली वो
मैनिपुलेट कर देते हैं, तो कोई भी जानकारी अगर उसमें थोड़ा सा भी मैनिपुलेट किया गया तो फिर वो बदल जाती है, उसका इसेंस बदल जाता है। तो इस वजह से वहां से जो जानकारी मिल रही है वो भी ऑथेंटिक नहीं है। और फिर जो जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो जो जानकारी दे रहे हैं वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो ऑथराइज्ड नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इंजीनियरिंग सीखना है, तो ऐसा नहीं कि हमारे घर में बड़े कोई इंजीनियर हैं उनसे हम घर में ही इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे। तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए, तब जाके हम प्रॉपर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फिर डिग्री ले सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी भी जो है हम घर में नहीं सीख सकते हैं, या रिलीजन्स के बारे में जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो पूरा नहीं हम घर में जान सकते हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि जो रिलीजन अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर है वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो रिलीजन के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसके पीछे जो है लोग वॉर करते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम में क्या है कि कोई मुस्लिम है अगर वो टोपी लगा देता है तो उसको बोल दिया जाता है नहीं ये तो मुस्लिम हो गया। अब वो उसके एसेंस को जानता है या नहीं जानता है इसके बारे में बात नहीं होती है। वो हाँ बस एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर आपस में वॉर करने लगते हैं। तो जैसे जनरली जो रिलीजन है उसका इसेंस यही है कि वो भगवान को लव करना और सर्व करना सिखाना चाहिए। कोई भी रिलीजन है उसका मेन पर्पज क्या है कि भगवान को कैसे लव किया जाए और कैसे उनकी सेवा की जाए। तो अगर हर कोई भगवान का ही अंश, अगर वो रिलीजन की जो एसेंस है वो ये समझेंगे, तो फिर हर किसी को भगवान के चाइल्ड समझेंगे, है ना। और तो फिर यहाँ पे वॉर की सिचुएशन नहीं आएगी, वो वहां पे झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि ये तो भगवान के ही अंश हैं। तो इस तरह से अगर हमको प्रॉपर रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो वो चीजें जो है बाद में अ, विकृत रूप ले सकती हैं, है। तो आज और साथ में क्या होता है, जो एजुकेटेड पर्सन है उनको भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ये चीज तो सिखाया नहीं जाता है एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपरली। तो वो भी क्या है कि कोई पर्सन है वो उसने बोल दिया कि मैं भगवान हूँ, तो जनरल पर्सन को ही भगवान मान लेते हैं, या भगवान को सोच देते हैं कि वो एक जनरल पर्सन है ना। कि ये सोचते हैं कि जैसे हम भी भगवान हैं, और फिर जो है हम अभी माया के अंदर में आ गए हैं, जब हम माया से बाहर हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। तो ये जो मायावाद फिलॉसफी है ना, ये इवन जो एजुकेटेड पर्सन है उनके अंदर भी आ जाती है, क्योंकि हमारा जो सोर्स है रिलीजन का या स्पिरिचुअल नॉलेज का वो ऑथेंटिक नहीं है ना। तो अब हम देखते हैं अ, कि रिलीजन और फिलॉसफी क्या चीज है, दोनों में क्या चीजें आती है रिलीजन और फिलॉसफी में, है ना। जैसे अगर रिलीजन की बात करें तो उसमें क्या आता है, रीति रिवाजें, कि जैसे भगवान को रोज सुबह होके भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती में हमको भगवान को अगरबत्ती हो गया, फूल हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब चीजें हम भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। और फिर जो है फेस्टिवल्स होते हैं, उन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं हम, है ना। तो ये रिलीजन के अंदर आता है, एक रीति रिवाज के अंदर आता है ना, ये करना। और और फिलॉसफी के अंदर क्या आता है, लेकिन अगर कोई रिलीजन ही खाली पालन कर रहा है, उसके उसको फिलॉसफी नहीं पता है उस चीज की, तो हम उसको स्पेकुलेशन बोलेंगे, या स्पेकुलेट या सॉरी सेंटिमेंटल बोलेंगे उसको। लेकिन कोई फिलॉसफी है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कि फिलॉसफी है कि इस बारे में डिस्कशन करना कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है ना, या ब्रह्मन क्या ये यूनिवर्स क्यों बनाया गया है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, है ना, लाइफ का गोल क्या और जो है डेथ के बाद जो हम हैं वो कहाँ जाते हैं, है ना। और ये संसार किस लिए बनाया गया, कौन सुप्रीम इंजॉयर है, सुप्रीम कंट्रोलर क्या है। तो इस बारे में डिस्कशन करना ये फिलॉसफी के अंदर आता है ना। लेकिन जो केवल फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं उनको हम अगेन बोलते हैं वेदांतिस्ट, है ना, जो वेदांत सूत्र को बहुत अध्ययन करते हैं। लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि खाली वो अध्ययन ही करते हैं, उनके अंदर कोई भी चीजों की वह प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना। प्रैक्टिस पार्ट उनके अंदर से मिसिंग होता है। तो ऐसा क्या होता है कि जब वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, केवल फिलोसफी को जानते ही जानते हैं, तो उसे ये होता है कि वो गलत रिलीजियस एक्टिविटी को करने के लिए भी शायद कभी वो राजी हो जाएं, कभी वो रिलीजियस एक्टिविटी भी कर दें। तो इसलिए जो होता है, क्योंकि जो सोल है उसका नेचर क्या है, एक्टिविटी करना। अगर फिलोसफी पढ़ रहे हैं आप लेकिन उसको कुछ
प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं, तो आप हो सकता है गलत चीजों में भी इंडल्ज हो जाओ। तो ये फिलॉसफी को ऐसा बोला जाता है कि जैसे कोई हनी है, हनी के डब्बे को आप कोई बाहर से लीक कर रहा है, तो बाहर से अगर आप लीक करेंगे तो एहसास होगा। अब अगर अंदर से बस सोच रहे हैं कि हाँ शायद मुझे हनी मिल रहा है, लेकिन आप बाहर से लीक कर रहे हैं तो आपको हनी का टेस्ट नहीं आएगा। जैसे रसगुल्ला है, तो उस रसगुल्ले को कोई डिफाइन करे कि हाँ ये रसगुल्ला है, ये चाशनी में इसको डुबोया गया है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये एक फिलॉसफी है, ये एक थ्योरी है उसके बारे में। लेकिन जब तक हम उस रसगुल्ले को खाएंगे नहीं, है ना, तब तक हमको उसका टेस्ट नहीं आएगा, है ना। तो वैसे ही इस बारे में जान लेना कि सोल क्या है, भगवान क्या है, इन सब के बारे में नॉलेज रखना, वो केवल फिलॉसफी के अंदर है। वो जस्ट लाइक वो रसगुल्ले को हम डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम जो फिलॉसफी हमको पता है, उसमें जो एक्शन पार्ट है, उस एक्शन पार्ट को नहीं करेंगे, जिसको हम लोग रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, एक्शन पार्ट को नहीं करेंगे, तब तक जो है हम जो जो भी थ्योरी है उसके अंडरस्टैंड रियलाइजेशन पे हम नहीं आ पाएंगे, है ना। अंडरस्टैंडिंग पे नहीं, फिलॉसफी के अंडरस्टैंडिंग पे हम नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए दोनों ही जरूरी, रिलीजन भी जरूरी है और फिलॉसफी जरूरी है। तो अगर कोई मान लीजिए बात करे, वो ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई वेदांतिस्ट है ना, फिलोसफर है, वो कह रहा है कि चलो ठीक है, अ, ये सब चीजें जानना, ब्राह्मण के बारे में जानना, लेकिन शो ऑफ क्यों करना, क्यों तो है तिलक लगाना, क्यों जो है ये धोती कुर्ता या ड्रेस वगैरह पहनना, इसकी क्या जरूरत है। तो ये अगर क्वेश्चन आए हमसे, तो हम इस पे क्या आंसर कर सकते हैं कि क्यों जरूरी है रिलीजन को पालन करना, या हाँ यस। तो आप में से कोई भी आंसर करेगा इस क्वेश्चन को, कि कोई कहे कि हमको क्यों करना चाहिए, ये जो रिचुअल्स हैं उसको हमें क्यों पालन करना चाहिए। क्या केवल इतना जान के रखना कि हाँ हर चीज के कंट्रोलर प्रोप्राइटर भगवान है, हाँ हमको इस चीज को समझ में आता है, इसको ही केवल अंडरस्टैंडिंग रखें, बाकी प्रैक्टिस में कुछ ना लाएं। तो इसको ना करने से हमारा क्या नुकसान होगा, कोई बताना चाहेंगे इसका आंसर। ओके, ठीक है। तो देखिए, दोनों साइड है, मैं ही आंसर देता हूँ। देखिए दोनों साइड है। एक तो ये है कि अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं ये सब शो ऑफ करने की क्या जरूरत है, तो उससे ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैदान में हैं और सामने जो है आपके फेवरेट बैट्समैन है और वो जो है 6 और 4 ये मार रहे हैं, तो आपके अंदर अगर खुशी हो रही है, तो आप उस खुशी को जाहिर करने का प्रयास करेंगे। तो उसको कैसे जाहिर करते हैं, आप तालियां बजाएंगे या फिर आप थोड़ा शोर मचाएंगे या उसका उत्साहवर्धन करेंगे अलग अलग तरीकों से एक्टिविटीज में। तो जो चीजें हम अंदर से फील कर रहे हैं वो हमारे एक्शन में आ जाती है। तो सिमिलरली अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, उनके दास हैं, तो वो चीज़ जो आपके अंदर है वो चीज़ आपके एक्शंस में अपने आप ही आ जाएगी। तो इसलिए ये तिलक लगाना ये इस बात को जाहिर करता है कि जो है हम भगवान के शरण में हैं और उनके जो है चरणों को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। तो इसलिए जो होता है। और सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज ये है कि अगर हम केवल फिलॉसफी जानेंगे और रिचुअल्स को पालन नहीं करेंगे, तो जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी क्लियर नहीं होगी। इसके बारे में एक वर्स भी आता है, अ, हम यहाँ इस वाले में आता है, इसमें होता है कि नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा एज ही इज बाय द ब्लंट मटेरियल सेंसेस, कि जो हमारे सेंसेस हैं उनसे हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते हैं। बट ही रिवील्स हिमसेल्फ टू द डिवोटीज बीइंग प्लीज विद देम फॉर देयर ट्रांसडेंटल लविंग सर्विस। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो उस सेवा के रिस्पॉन्स में भगवान हमको मर्सी देते हैं, ताकि जो है हम उनको समझ पाए। तो इसलिए जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिलोसफी के साथ साथ हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, तभी हम फिलोसफी को समझ सकते हैं। अदरवाइज वो एक मियर फिलोसफी रह जाएगी और हम बैड हैबिट्स में भी इंडल्ज हो सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंटलिज्म। ठीक है। तो अगर हम रिलीजन की बात करें, मान लीजिए प्रैक्टिस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है प्रैक्टिस करना चाहिए, तो अगर हम केवल प्रैक्टिस ही करें और फिलॉसफी ना देखें, तो इसमें क्या दिक्कत है।
तो उसमें हम देखेंगे कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ अलग रीजन की वजह से जो है रिलीजन्स को पालन करते हैं, है ना। क्या रीजन हो सकता है? पहला है कि उनका फियर होता है। वो सोचते हैं कि अगर हम रिचुअल नहीं पालन करेंगे तो जो है हमारे घर में कुछ गलत हो जाएगा, है ना। हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, जो चीज़ हमें मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी, या मैं लाइफ में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से उनके अंदर एक डर रहता है। तो इस वजह से जो है वो रिलीजियस बने रहते हैं, वो थीस्ट बने रहते हैं, है ना। और सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है कि उनका उनको क्या है ना कि एक थीस्ट बने रहना उनको अच्छा लगता है। उनको मंदिर में जाना, और मंदिर में जाने के बाद बेल बजाना, बेल बजाने के बाद वहां पे अंदर एंटर करना, और उसके बाद वहां पे डोनेशन बॉक्स में कुछ रुपए देना, लोगों से बात करना, उनको काफी अच्छा लगता है। उनको मंदिर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से वो चीज वो करते हैं, जस्ट लाइक एक हॉबी या हैबिट की तरह वो करते हैं। उनको अच्छा लगता है वो करना। तो इसको बोलते हैं कि पायस मटेरियलिस्ट, कि उनको ये सब चीजें करनी अच्छी लगती है, इस वजह से वो ये करते हैं। इसके पीछे कोई उनका डीप फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। फिर थर्ड आता है सोशल प्रेशर। कि सोशल प्रेशर क्या है? कि वो जिस समाज में है, उस समाज में कोई पर्टिकुलर इवेंट को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो उसमें जो है शामिल हो जाते हैं। जस्ट लाइक कि हाँ सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं। जस्ट लाइक हम देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ दुर्गा पूजा को बहुत प्रोमिनेंट है। तो वहाँ पे लोग जो है दुर्गा पूजा के लिए काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, और हर कोई जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है, चाहे उसकी इच्छा हो चाहे ना हो, तो हर कोई इसमें जाता है। और कुछ पार्ट्स में हम देखेंगे वहाँ पे गणेश पूजा जो है उसको बहुत प्रोमिनेंट है, उसमें लोग आते हैं। तो इस तरह से एक एक लड़का था, जब राधे श्याम प्रभु ये लेक्चर ले रहे थे, तो उन उस टाइम पे उनके जब राधे श्याम प्रभु अपने कॉलेज में थे, तो उस टाइम पे उनके कॉलेज में एक लड़का था, तो वो जो है गीता क्लासेस जो होती थी, भगवद गीता क्लासेस, तो उसमें वो मतलब ऐसे तो बहुत पायस था, लेकिन भगवद गीता क्लासेस में नहीं आता था। और फिर उसके बाद अ, ऐसा लगता था कि शायद मतलब बोलने में काफी जेंटलमैन था। उसकी हाइट बहुत टॉल हाइट की थी, तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो क्लासेस में नहीं आता था। और फिर ऐसा लगता था कि वो शायद वो स्पिरिचुअल नॉलेज में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर उसके बाद 4-5 क्लासेस में उसको इनवाइट किया गया, वो नहीं आया। तो बाद में क्या हुआ कि राधे श्याम प्रभु अपने हॉस्टल में थे, तो उस टाइम पे वो आया हॉस्टल में, और सबको इनवाइट कर रहा था दुर्गा पूजा के लिए। तो प्रभु जी को लगा कि अरे मतलब मुझे नहीं पता था कि आप तो इतना इंटरेस्टेड हैं इस चीज में। तो वो सबको इनवाइट करता है, और फिर सब लोग जाते हैं दुर्गा पूजा में, प्रभु जी भी जाते हैं। और फिर वहां पे देखते हैं कि जस्ट लाइक एक सोशल गैदरिंग, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और वहाँ पे डीटी रखी हुई है, और लोग आपस में बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं जो डीटीज की तरफ इंटरेस्टेड हैं। लोग जस्ट लाइक एक सोशल गैदरिंग होती है, इस तरह इसको डील कर रहे हैं। और वहाँ पे कुछ कुकिंग हो रही है, और कुकिंग में क्या है, कुछ लोग सिगरेट भी लिए हैं, सिगरेट भी उसका यूज कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सिगरेट भी कर रहे हैं। जनरली जो कुछ हलवाई भी होती है, उनकी कुछ आदत होती है कि वो हमेशा कुछ ना खैनी या फिर कुछ सिगरेट वगैरह लेते रहते हैं। तो ये सब चल रहा था, तो प्रोजी ने मतलब ये देखा तो कहा कि नहीं नहीं, अब तो मतलब मैं ये ले तो नहीं सकता यहाँ का जो भी है फूड। तो फिर प्रोजी वहां से चले जाते हैं। तो देखा जाता है कि लोग जस्ट लाइक एक सोशल इवेंट की तरह भी इसको करते हैं। तो इसके पीछे उनको उनका कोई डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना। जस्ट लाइक एक सोशल इवेंट की तरह इसको, या सोशल गैदरिंग की तरह इसको डील करते हैं। और फिर फोर्थ है कि फैमिली ट्रेडिशन, या फिर कि फैमिली में कोई चीज बचपन से बच्चा देखता आ रहा है, लेकिन उसके पीछे उसको बताया नहीं गया कि ये हम चीज कर रहे हैं, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है उसको पता नहीं है। तो वो जो है वो चीज कर देता है, और साथ में बैड हैबिट भी करता है साथ में। जैसे क्या होता है, एक बार एक ट्रेन में कुछ लोग थे, और वो जो है ट्रेन में इकट्ठा होते हैं, और फिर जो है भगवान का नाम लेने लगते हैं, जय देव ऐसे करके, साउथ इंडिया में। तो फिर उसके बाद 5-10 मिनट उनका ये इवेंट चलता है, और फिर भगवान का नाम लेके फिर वो फिर कार्ड्स खेलने लगते हैं। फिर कार्ड्स वो खेलने लगते हैं। तो
मतलब यही था कि उनका ये भी करना है और साथ में अपना जो आप करते हो वो भी आप करना है। ऐसे कुछ जगह देखा जाता है कि 40 दिन के लिए वो फास्टिंग करते हैं कि जो है हमको एक पर्टिकुलर चीज़ है, इससे हमें फास्टिंग करनी है, और फिर 40 दिन के बाद फिर वो वापस से अपना जो पुराना रूटीन लाइफ था ना उसमें चले जाते हैं। तो ये उदाहरण है इस चीज़ का कि लोग रिचुअल्स तो पालन कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे का वो एसेंस नहीं जान रहे हैं कि ये क्यों हम कर रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जनरेशन बाय जनरेशन क्योंकि फिलॉसफी नहीं है साथ में, तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, वो बीच में ही ब्रेक हो जाती है। फिर कुछ लोग होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अगर जो माता पिता है या फिर कोई जो सीनियर है वो अगर आंसर करने में सक्षम नहीं है, तो फिर बच्चे कहते हैं फिर हम क्यों ही अपने इसमें टाइम वेस्ट करें, कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ें फिर ज़्यादा समय तक नहीं कर चलती हैं, और फिर इसकी वजह से लोग कभी कभी झगड़े भी कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिलोसफी विदाउट रिलीजन इस मेंटल स्पेकुलेशन। तो हमने वहाँ देखा था, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि हमारे लिए जो फिलोसफी है अगर उसके साथ हमने प्रैक्टिस नहीं ऐड किया है तो हमें रियलाइजेशन नहीं आ पाएगा, है ना। और जो प्रैक्टिस होता है वो हमारे सेंसेस को प्योरीफाई करता है, जस्ट लाइक एक आयरन रॉड होता है। तो आयरन रॉड के अंदर फायर नेचर नहीं है ना। लेकिन अगर उसको हम आग में डाल देते हैं तो जो आयरन रॉड है वो धीरे धीरे करके लाल हो जाएगा, और लाल होके फिर वो एकदम वो आग की जैसा हो जाएगा। फिर आयरन रॉड को हम बाहर निकालेंगे तो वो किसी को भी टच कराएंगे तो वो आग की ही तरह जो है उस चीज को जला देगा। तो सिमिलरली वैसे ही हमारे जो सेंसेस हैं वो अभी प्योर नहीं है, लेकिन इसको अगर हम जो प्रोसेस है, जो स्पिरिचुअल प्रोसेस या रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसके थ्रू हमको इसको प्योरीफाई करना होता है, और एक बार ये प्योरीफाई हो जाता है तो इसके अंदर फिर जो भोग वृत्ति है वो सेवा वृत्ति में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करना, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम जो रिजल्ट है वो उससे हम हमेशा दूर रहेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो वैसे एक और इसका उदाहरण आता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्लास है, उस ग्लास में गंदा पानी है। तो गंदा पानी को साफ करने का एक तरीका है कि हम उसको प्योरीफायर में डालें, तो शायद उससे भी उतना वो साफ ना हो, उसमें कुछ गंदगी रह जाए। तो उसका एक तरीका ये है कि जहाँ पे टैप वाटर हो, साफ टैप वाटर है, उसके नीचे अगर हम लगा देंगे तो वो जो ग्लास है वो धीरे धीरे करके साफ हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो अगर हम भगवान से कांटेक्ट करते, भगवान के नाम अगर जप करते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, तो इन सभी एक्टिविटीज में जब हम इन्वॉल्व होते हैं या डिटी वर्शिप है, इन सब चीज़ों में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे जो इम्प्योरिटीज हैं वो धीरे धीरे करके साफ होने लगती हैं, और फिर बाद में हमारी सेंसेस जो है प्योरीफाई हो जाती है। ओके। तो अ, हाँ, ब्रह्म संहिता में भी एक वर्स आता है, तो उसमें क्या बताया जाता है कि अगर अपने मटेरियल सेंसेस या जो हमारी जो इंटेलिजेंस है, अगर इससे भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या बताया गया कि अगर कोई अ, अपने मन, जो वायु होता है उसके यान पे बैठ के और मन की गति से भी जाए तो भी जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक नहीं पहुंच सकता है। कि सबसे फास्ट जो गति बताई गई वो मन की बताई गई। अगर मन की गति से भी हम जाते हैं तो हम कभी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक नहीं जा सकते, कभी भी भगवान को हम नहीं समझ सकते उस चीज से। तो इसलिए जो होता है हमको प्रैक्टिस करना है और भगवान को प्रसन्न करना है, तभी वो जब भगवान चाहेंगे रियलाइजेशन देना तभी हमको रियलाइजेशन आ सकता है। तो इसका एक उदाहरण है कि एक बार क्या था कि एक चर्च में एक काफी फिलोसफर है, उसका नाम नेटसे है। तो फिलोसफर है वो चर्च में जाता है और चर्च की दीवार पे बाहर लिख देता है गॉड इज डेड। कहते गॉड नहीं है, वो मर चुके हैं। क्यों मर चुके हैं कि इस संसार में बहुत सारी एक्टिविटी, गलत एक्टिव चीजें हो रही हैं, लोगों को जो एनिमल्स हैं उनको स्लॉटर हो रहा है, और इतना पोल्यूशन है, सब चीजें हो रही हैं। तो भगवान इस पे क्यों नहीं कुछ करते हैं, बाढ़ आ जाती है, कभी जो है सुनामी आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, तो भगवान इस पे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने सृष्टि तो बना दी लेकिन सृष्टि को बनाने के बाद फिर वो संभाल नहीं पाए और वो चले गए, और या फिर उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने लिख दिया गॉड इज डेड। लेकिन बाद में क्या होता कि कुछ समय बाद नेट से जो थे उनका खुद ही डेड हो जा वो डेथ हो जाती है।
तो फिर क्या होता है कि देख दूसरा पर्सन आता है, फिर वो नीचे लिख देता है कि नेट से इज डेड, और फिर स्लैश आगे लिख देता है गॉड। तो जो भगवान है ना, तो उनको लोग बहुत स्पेकुलेट करते हैं, उनके बारे में बहुत तरह तरह की बातें बताते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं, लेकिन भगवान की जो नेचर है, सृष्टि है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। तो भगवान हमेशा एवर एग्जिस्टिंग है ना। और एक बार और ऐसे ही एक चर्च में एक फादर थे, तो जो चर्च के फादर थे उनके सन को एक डिजीज हो गई थी, जिसको प्रोजेरिया डिजीज बोलते हैं। प्रोजेरिया डिजीज में क्या होता है कि आदमी उसका उनका जो बच्चा था वो 12 साल का ही था, लेकिन वो 12 साल में ही उसके झुर्रियां आ गई थी, और वो 60 साल का दिख रहा था। तो और जो भी डिजीजें वगैरह होती हैं वो सब भी उसको हो गई थी अर्ली एज में ही। तो वो बहुत दुखी थे, और फिर चर्च में जाते हैं और वहाँ भगवान से कहते हैं कि भगवान जो है, आप, मैं यहाँ पे फादर हूँ और यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, तो आपने मेरे बच्चों को ये डिजीज क्यों दे दी। तो लगता है कि जो है, आप आप पावरफुल नहीं है, आपके हाथ में इतना नहीं है कि आप जो है एक चर्च का जो फादर है उसके बच्चे को आप संभाल पाए, या उसकी डिजीज को आप खत्म कर पाए, आपके अंदर इतनी पावर नहीं है। तो वो इस कंक्लूजन पे आते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि अ, वो किसी से मिलते हैं, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, भगवान ऑल पावरफुल हैं, लेकिन शायद भगवान ऑल मर्सीफुल नहीं है। उनको सब कुछ शक्ति है इसको ठीक करने की, लेकिन वो ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको दया दया नहीं आ रही है आपके बच्चे पे। तो फिर वो एक तीसरे पर्सन के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान कैसे मर्सीफुल नहीं हो सकते हैं, भगवान पावरफुल भी हैं, भगवान मर्सीफुल भी नहीं भी हैं, लेकिन शायद भगवान को इस बारे में नॉलेज नहीं होगी कि आपका बच्चा जो है इतना बीमार है और इसको दिक्कत है। तो फिर, हाँ, फिर उसके बाद वो एक और पर्सन के पास जाते हैं, तो वो कहता है नहीं नहीं, एक्चुअली भगवान को नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने इतने सारे यूनिवर्सेस बना दिए हैं, तो वो किसी और यूनिवर्स में बिजी होंगे। तो आपको भगवान को मैसेज भेजना होगा, तब भगवान को पता चलेगा कि आपको आपके बच्चे की प्रॉब्लम है, और वो उसको ठीक करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे क्या, जब फिलॉसफी आप पढ़ते हैं और एक राइट सोर्स से नहीं पढ़ते हैं, तो आप क्या ना बहुत सारे स्पेकुलेशन कर देते हैं भगवान के बारे में। तो यही है कि भगवान को आप समझ नहीं सकते फिलॉसफी के थ्रू। तो फिलॉसफी क्या होती है कि कि आप नए नए निष्कर्ष पे आते रहते हैं, जो कुछ भी आपके सामने है उससे आप रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं, इसीलिए उसको स्पेकुलेशन बोला गया है। आप तरह तरह के रिजल्ट निकालते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे, तो वो राइट जानकारी नहीं है ना। तो इसलिए हमको जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से लेना चाहिए, हमको जो आचार्य हैं जो परंपरा में आते हैं उनसे हमें जो शास्त्रों का नॉलेज है उनसे लेना चाहिए, और साथ में उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, तब हमको जाके जो राइट रियलाइजेशन है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ओके। तो अब हम बात करेंगे कि फिलॉसफी हो गई, और जो है प्रैक्टिस हो गई, रिचुअल हो गई, और फिलॉसफी हो गई, दो चीजें हो गई। तो इनमें क्या जरूरी है, तो हमने देखा कि दोनों ही जरूरी है। तो जैसे हम प्रभुपाद की बुक्स हैं, तो प्रभुपाद की आप बुक्स में जो है आपको हर चीज, आपकी प्रभुपाद बुक्स पढ़ने से आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको फूड मिलेगा, उसको नरिशमेंट मिलेगा, है ना। और साथ में प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो जो, जो जितने भी सेंसेस हैं वो सब उस चीज में इंगेज होंगे, आपका माइंड जो है आ, उसमें इंगेज होगा, और आपके जो सेंसेस हैं वो इंगेज होंगी। साथ में जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने में जो है आपका जो कुछ भी आपके पास है आप उसको भगवान को बनाएंगे अपने आर्ट से, और उसके फिर भगवान को भोग लगाएंगे। तो इसमें जितनी भी चीजें हैं हर चीजें आपकी इंगेज होंगी, है ना। तो हमको क्या क्या जरूरी है, हमको सभी चीजें जरूरी है, हमको सिद्धांत भी जरूरी है, और सिद्धांत मतलब फिलॉसफी, तो हमको फिलॉसफी भी जरूरी है, फिलॉसफी के साथ साथ सदाचार भी हमको पता होना चाहिए, साधना और सेवा। तो ये सभी चीजें जब हम रेगुलेटेड वे में करते हैं, तब हमारे हमें जो फिलॉसफी है उससे हमको रियलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, तब हम फिलॉसफी से रियलाइजेशन हमको आता है। तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं। सिद्धांत तो एक फिलॉसफी होगी, साथ में सदाचार क्या होता है। तो सदाचार ये है कि
हमको कैसे डीओटी से डीलिंग करना है, अपने इक्वल से कैसे डीलिंग करना है, हमारे जो सीनियर है उनसे कैसे डीलिंग करना है, भगवान से कैसे हमें डील करना है। ऑल्टर में हम जाते हैं तो ऑल्टर के सामने हमको किस तरह से क्या कपड़े पहनने हैं, क्या वहाँ पे रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये सदाचार के अंदर आता है ना। ये रिचुअल के अंदर भी आता है कि किस तरह से जो है ये कुछ समय बाद, क्योंकि हर चीज कोई भी रिचुअल है उसके बैक में क्या एक फिलॉसफी होती है। तो शुरुआत में क्या है कि आपको फिलॉसफी जानना होता है, उसके बाद उसके तरह से आपको एक्ट भी करना होता है। तो जब आप एक्ट करेंगे तभी आपको वो चीजें रियलाइज होंगी। तो सदाचार, उसके बाद फिर साधना। साधना की हम अ, भगवान की जो फिलॉसफी है उसको, प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। फिर हियरिंग करेंगे भगवान की लीलाओं के बारे में, और सिद्धांत के बारे में हियरिंग करेंगे। साथ में हम भगवान के नाम का जप करेंगे। तो ये साधना के अंदर आता है। फिर सेवा की सेवा, जो भगवान की सेवा कैसे, भगवान की सेवा और वैष्णव की सेवा, तो ये चीजें हम सेवा में करते हैं। तो हमें इन सभी चीजों को रेगुलेटेड वे में हम करेंगे, तभी जो है हम को जो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर भक्त है, तभी हम उससे बन पाएंगे, है ना। फिर आते हैं हम कि 3 पॉइंट पीस फॉर्मूला। तो हमने जो स्टार्टिंग में वर्ष देखा था, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, तो उसमें से 3 चीजें भगवान कहते हैं, कि भगवान कहते हैं आई एम द प्रोप्राइटर, कंट्रोलर और इंजॉयर। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम देखेंगे कि जैसे प्रोप्राइटर की अगर हम बात करें, है ना, तो वैसे हम बात क्यों कर रहे हैं प्रोप्राइटर की, जैसे अगर हम ये जान जाएं कि हर चीज के प्रोप्राइटर भगवान है, तो इससे हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आप लोगों से प्रश्न है कि अगर हम ये जान जाएं कि भगवान ही हर चीज के प्रोप्राइटर हैं, तो इससे हमको बेनिफिट कैसे हो सकता है, एडवांटेज क्या है इस चीज में। एनी ड्यूटी, कोई भी ड्यूटीज क्विकली बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सो प्रभु, जैसे आपने पूछा कि अगर हमें पता चल जाए कि सारे चीजों, जैसे हमें पता है कि मतलब सभी चीजों के प्रोपराइटर भगवान है, तो उससे एक एडवांटेज ये मिलता है कि कोई भी अगर हमें किसी भी चीज के बारे में बोलता है कि नहीं, मैंने बनाया है या इसको मैंने किया है, ये मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि हम या उससे पूछ सकते हैं कि मतलब कि तुम अगर इसको चला रहे हो या तुमने हम्म। बनाया तो तुमने कैसे बनाया है। हम उसको रूट कॉज तक उसके पास जा सकते हैं, और वो हाँ फाइनली हम देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं जा करके वो फेल हो जाएगा प्रूव करने में कि वो उस चीज का प्रोपराइटर है। ठीक है, तो तो ये तो हम उसके लिए हो किसी गया, भी ये तो किसी को आंसर करने के लिए हो गया, लेकिन हमारे लिए कैसे वो बेनिफिशियल है, कि हम खुद वो अपने लाइफ में कैसे उसका बेनिफिट उठा पाए, कि प्रोप्राइटर भगवान हर चीज का। तो जैसे कोई चीज हमारे पास है और मैं ये सोचूं ये भगवान का है, तो अभी इससे मुझे जी, क्या फायदा मिलेगा, ये भगवान का है, उससे जैसे प्रभु जी, होता है। उसके अंदर हमारे अंदर फॉल्स ईगो नहीं सबसे पहले तो बनेगा कभी भी। हम्म जो कि मतलब हमारे अंदर फॉल्स ईगो बहुत जल्दी आ जाता है कि मतलब लाइक हम जैसे कि महामाया की शक्ति के अंतर्गत रहते हैं हर क्षण। हम्म। जैसे ही कि भगवान से दूर हटते हैं तो हम तुरंत सब चीजें भूलने लगते हैं। बट अगर हमें हर वक्त ये पता रहेगा कि भगवान ही लाइक सब कुछ है और उन्हीं के द्वारा सब कुछ मिल रहा है, तो हम कभी भी कुछ भी करेंगे तो उसमें हम कभी भी अपना अहम भाव नहीं रखेंगे। करेक्ट करेक्ट। यस। थैंक यू बुजी। और कोई डिवोटीज इसमें ऐड करना चाहेंगे। ओके, क्षमा माता जी करें। वी विल एबल टू टेक एक्शन माइंडफुली एंड कॉन्शियसली। यस करेक्ट। तो माइंडफुली और कॉन्शियसली हम क्या एक्शन लेंगे, वो ये है कि चीज़ों जब हम जानेंगे ये चीज़ हमारी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक किराए के घर में रहते हैं, ठीक है, हमको पता है ये किराए का घर हमारा नहीं है, तो उसमें अगर हम कोई भी, अगर हमें दीवार में कील गाड़नी होगी तो भी हम ओनर से परमिशन लेंगे, है ना। तो सिमिलरली अगर हमको फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास लैपटॉप है ना, तो अगर हमको ये पता है कि ये चीज भगवान से बिलोंग करती है, तो हम उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे एक हमने एग्जांपल देखा था कि अगर कोई बढ़ई है, उसको अगर लकड़ी मिलती है, उसको पता है ये लकड़ी का ओनर मैं नहीं हूँ, तो उससे जो सोफा बनाएगा उस सोफे पर वो खुद नहीं बैठेगा लास्ट में, है ना। वो सोफा किसके लिए बनाएगा, वो ये सोच के बनाएगा इस सोफे पर जो ओनर है वो बैठेगा, तो उसके लिए आरामदायक सोफा मैं कैसे बना पाऊँ, वो इस बारे में विचार करे।
तो इसलिए ये जानना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि अगर हम चीज़ों को ये जाने कि हर चीज़ का प्रोप्राइटर भगवान है, तो हम उसको उस भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। भगवान की सेवा में इस्तेमाल उसको करेंगे, तो ये एक एडवांटेज का ही। और एडवांटेज अभी हम देखेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भगवान कैसे हम जाने कि हर चीज़ के प्रोप्राइटर भगवान है। तो एक तो हमने भुक्ताराम या कि तपस्याम में ही देख लिया था। और एक वर्ष आता है भगवद गीता में, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। तो भगवान कहते हैं कि केवल मनुष्यों का ही मैं पिता नहीं हूँ, जितने भी योनियां हैं हर सभी योनि का पिता मैं ही हूँ, ये भगवान कहते हैं। तो हर चीज भगवान से ही आई है। और साथ में श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जन्मादि यश यतो अश्वत इतरस्ता। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है, उन सभी का जो ओनर है वो मैं ही हूँ, तो भगवान कहते हैं। और फिर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और वो जो है सर्व सभी हर चीज के कारण वही है। तो जनरली हम सोचते हैं कि अगर हर चीज भगवान ने बनाई है, तो फिर भगवान को किसने बनाया है, ये हमारे दिमाग में एक चीज आती है। और हमने डिवाइस में भी क्लियर किया था। तो हर जैसे फॉर एग्जांपल ना कि हम क्या है कि इस टाइम डोमेन में रहते हैं, तो हमको लगता है हर चीज अगर हमारे फादर हैं, उनके फादर के फादर रहे होंगे, फिर हर फादर के फादर कौन है, ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के फादर कौन है, वो कहाँ से आते हैं, विष्णु जी के नावल से आते हैं, और विष्णु जी के सोर्स हैं वो कृष्ण है। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हर चीज के सोर्स भगवान श्री कृष्ण है। और अ, अगर हाँ, तो इस तरह से अगर हर चीज का जो सोर्स है वो भगवान है, तो हमारा हमारा क्या है ना, टाइम, हम एक टाइम जोन में चलते हैं, लेकिन जो भगवान है वो इस टाइम जोन से बाहर है। तो टाइम जोन से बाहर होने का ये हो गया कि वहां पे कोई टाइम नहीं है, जो चीज आज है वो चीज कल भी है, तो वहां पे कोई टाइम फैक्टर नहीं है। तो बिकॉज हमारा ये जो मेंटालिटी है हर चीज को, या फिर हम इस टाइम जोन में रहते हैं, इस वजह से हर चीज को हम टाइम से रिलेट करते हैं। लेकिन भगवान टाइम जोन से बाहर है, इसलिए भगवान पहले भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए भगवान को कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई टाइम नहीं है। सोर्स तभी होता है जब किसी चीज का टाइम से हम उसको बांधेंगे, तभी उस चीज का हम सोर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो ये देख लिया कि हर चीज जो है वो भगवान से आई है, और भगवान ही जो है उसके कंट्रोलर भी है ना। तो ऐसे दो एग्जांपल आते हैं, जैसे एक ट्रेन है, तो उसमें कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं ये जगह हमारी है, वहां रुमाल रख देते हैं, और फिर बाद में झगड़ा होता है, और फिर लास्ट में जो है स्टेशन आ जाता है, दोनों उतर जाते हैं। तो वैसे ही जो है, अगर हम सोचेंगे हर चीज के प्रोप्राइटर भगवान है, तो इससे एक एडवांटेज हमें ये मिलेगा, मैंने यहाँ लिखा भी है कि हमें ये एडवांटेज ये मिलेगा कि हम चीज़ों को किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, है ना। हम ये सोचेंगे ये चीज़ है तो उसको सबको बांट के इसको यूज करते हैं। और और हम ये सोचेंगे कि जर्नी में है तो हम किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं डेवलप करेंगे, है ना। कि सोचेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जा रहे हैं ट्रेन में, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हम इस ट्रेन में स्थायी हो जाएं, या ये सीट जो है ये मेरी ही रहे हमेशा। आपको पता है कि अभी थोड़ी देर बाद उतर जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम बैठे हैं तब तक काम चला लेते हैं, और कोई आएगा तो उसको भी हेल्प कर देंगे, और आगे जाके तो हमको इस सीट से उतरना ही है, तो ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं आता। तो वैसे ही हम लोग जो भी हमारा एज है 70 80 साल 100 साल, हम 100 साल की जर्नी में हैं, तो इस जर्नी में हमको किसी भी चीज से अटैचमेंट डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर हम ये सोचेंगे कि जो है हर चीज के ओनर भगवान है ना। ओके। फिर देखें कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का कहाँ कहाँ आता है, ईश्वर परम कृष्ण। तो भगवान ही हर चीज के कंट्रोलर है। तो हम देखते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई ईश्वर होता है, और एक टाइनी कंट्रोलर होता है, और उसका सुप्रीम कंट्रोलर भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए चींटियों की ऐसे लाइन जा रही है, तो आप अगर देख रहे हैं तो आप क्या है, पानी उस पर डाल सकते हैं। तो चींटियों की ऐसी लाइन जा रही है, तो उसमें एक कैप्टन आंट भी होती है। तो कैप्टन आंट सबको बोलेगी कि आप लोग इधर से चलिए, और यहाँ स्वीट का एक बॉल रखा है, वहां तक हमको जाना है। लेकिन अगर आप बाहर से आप उस पर पानी डाल देंगे,
तो कैप्टन आर्ट के साथ साथ पूरी चीटियां भी बह जाएंगी। तो जो कैप्टन आर्ट का यहाँ पे कंट्रोलरशिप था वो एक डोमेन के अंदर था, और आप जो है एक उससे बड़े कंट्रोलर थे, तो आपने जो है उसको वहां से हटा दिया। तो वैसे ही जो है हम लोग हैं और जो डेमीगॉड्स हैं, तो कभी कभी वो जो है रेन करके बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, तो उस बाढ़ से जो है हम लोग काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारा जो कंट्रोल है वो छोटा है, और हमसे बड़े कंट्रोलर, बड़े ईश्वर कौन है, वो है डेमीगॉड्स। तो ऐसे करके हर ईश्वर का कोई ना कोई ईश्वर है। लेकिन जो भगवान है, तो भगवान का मतलब ये है कि जिसका कोई कंट्रोलर ना हो। जैसे रेल में हर डब्बे लगे रहते हैं ना, एक डब्बे को उसके आगे वाला डब्बा खींच रहा होता है, लेकिन इंजन को कौन खींच रहा होता है? तो जो अगर इंजन जो है वो सेल्फ स्वचालित है, तो वैसे ही जो भगवान है वो उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो खुद से इंडिपेंडेंट है, स्वराट है। ओके। फिर लास्ट में देखेंगे गॉड इज अ सुप्रीम इंजॉयर। तो यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोप्राइटर है वही कंट्रोल कर सकता है, और एक्चुअल में वही इंजॉय कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो एक पर्सन है, तो उसके पास BMW का गाड़ी है, कार है, और वो जो है किसी को दिखाता है कि देखो मेरे पास ये कार है। तो कह रहे आपके पास तो बहुत अच्छी कार है, ठीक है चलो इसके ड्राइव पे चलते हैं। तो कहेगा लेकिन इस कार की जो चाबी है वो मेरे पास नहीं है, मैं तो इसका ड्राइवर हूँ। तो असली जो कार का ओनर है उसके पास ही चाबी है ना। तो इनके पास कार है तो लिमिटेड एक्सेस है, आप जो है उस कार से एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस कार के ओनर नहीं है, तो आप उसको इंडिपेंडेंटली एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बात हमें देखनी होगी कि कोई भी चीज़ का अगर हम ओनर नहीं है तो हम उससे एंजॉय भी नहीं कर सकते, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही कि गॉड द सुप्रीम इंजॉयर। तो जैसे हमारा जो शरीर है, तो हमारा जो शरीर है तो इसका ओनर कौन है? हमारा जो शरीर है इसका ओनर कौन है? देखिए अगर ओनर हम हैं तो हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है ना। जैसे हमारा डाइजेशन हो गया, तो उसको वो कैसे कंट्रोल होता है हमें खुद नहीं पता होता है। या फिर जो हमारी हेयर्स होते हैं, तो बाल पे हमारे हेयर्स बहुत तेज से बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आईब्रोज के जो हेयर होते हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर इस ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब हम इसके ओनर भी नहीं है। तो हम जैसे बात हमने किया कि हम एक किराएदार हैं इस घर के, किराएदार हैं, और इस घर के जो ओनर हैं वो भगवान है। जैसे एक किराएदार होता है उसका कुछ लिमिटेड इंडिपेंडेंस होता है, कि जैसे वो घर के अंदर है, तो घर के अंदर वो टोटी तक जा सकता है, टोटी खोल सकता है, पानी बाल्टी में भर सकता है। तो ये छोटी मोटी एक्टिविटीज वो कर सकता है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि ये जो दो रूम के बीच में वॉल है, इस वॉल को मैं हटा दूं और ये दोनों रूम को मैं एक साथ कर दूं, तो ऐसा वो नहीं कर सकता, वो उसके डोमेन में नहीं है। तो सिमिलरली जो हमारी ये बॉडी है, इसके हम टाइनी कंट्रोलर है, और इसके हम, और सॉरी, टाइनी कंट्रोलर है, इसका ओनर नहीं है हम, है ना। तो ओनर कौन है? भगवान है। तो जो ओनर है उसके लिए वही कंट्रोल कर सकता है, तो उसकी सेवा में ही हम इस शरीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको इस शरीर का इस्तेमाल जो है, जो ओनर है उसकी सेवा के लिए ही करना होता है ना। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि हमने देख लिया कि कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर और एंजॉयर। तो ये चीज क्या कभी ऐसा लोग इस तरह के थे जो इस तरह से जीते थे कि भगवान को ही सुप्रीम इंजॉयर समझते थे? हाँ, ऐसा था। हमारा जो वैदिक इंडिया था वो, उसमें जो टेम्पल्स थे, उसके टेम्पल्स जो भी आसपास में डिवोटीज थे, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते थे, और वो इस चीज को अपने रिलीजियस प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से पालन करते थे। तो जैसे जो साउथ इंडिया था वहाँ पे एक मंदिर है, श्री वैष्णव मंदिर। तो उस वैष्णो मंदिर में जो है जो भगवान थे, उनके जो उत्सव डीटीज होती हैं, छोटी डीटीज होती हैं, उनको लोग ऐसे सर पे लेके जाते हैं और उनको पूरा भ्रमण कराया जाता है। तो जैसे एक राजा होता है, वो अपनी प्रजा का सब कुछ, लैंड वगैरह सब कुछ देखता है, तो वैसे ही भगवान जो है वो अपनी प्रजा में पूरा घूमने जाते थे और वहां पे देखते थे क्या चल रहा है। तो लोग जो है कुछ लोग जो बदमाश टाइप के अगर हैं भी, उनके अंदर कुछ गलत विचारधारा भी है, तो वो लोग भी, जैसे कोई चोर है तो वो चोरी नहीं करता था, वो ये सोचता था कि भगवान देख रहे हैं, तो जो है मेरा जो पूरा परिवार वो नाश हो जाएगा। तो इस वजह से वो भी नहीं करता था। तो इस तरह से, क्योंकि भगवान को एज अ एंजॉयर
सब लोग ट्रीट करते थे। और जो भगवान का पैलिंक्विन जा रहा है, जैसे भगवान की एक डोली बोल सकते हैं, हाँ डोली जाती है, तो उसमें कुछ लोग होते हैं भगवान को जो है फ्लावर ऑफर करते हैं, और बहुत सारी चीजें भगवान को दी जाती हैं, और लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। तो इस तरह से भगवान को एंजॉयमेंट देने में ही लोगों को एंजॉयमेंट मिलता है। जस्ट लाइक एक वाइफ होती है, तो वाइफ को अपने हस्बैंड को खुश देखने में वाइफ की भी खुशी होती है ना। तो इसी वजह से जो है हम जब भगवान को सर्व करते हैं तो हमको भी रिटर्न में हैप्पीनेस मिलता है। तो अगर हम इस विचारधारा से जिएंगे कि हर चीज भगवान की ही है और उनको ही प्रसन्न करने के लिए हम अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करेंगे, और अपनी लाइफ को इस तरह से मोल्ड करें रिलीजियसली, जिस तरह से हमारे आचार्यों ने बताया है, उस तरह से अगर हम अपने लाइफ को मोल्ड करें, तो वास्तव में फिर वो जो रियल पीस है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे, है ना। ओके। तो ये आज का ही यही मैसेज था कि अगर हम, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज टू सीक रिफ्यूज अंडर द फीट ऑफ लॉर्ड, है ना। तो जो खुशी है या फिर जो पीस जो हम बात कर रहे हैं, जिससे सारी दुनिया चाहती है पीस, तो पीस तभी हमें मिल पाएगा जब हम भगवान के चरणों में अपना शरण प्राप्त करेंगे। भगवान के चरणों में शरण शरण प्राप्त करने का मतलब क्या है? जब हम भगवान की शेल्टर लेंगे, उनके जो कथन है उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जो आचार्यों के मार्गदर्शन है उसके अनुसार, तभी हम असली पीस को प्राप्त कर पाएंगे। तो यही पीस फार्मूला है जो भगवान ने दिया है, और इसके बारे में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। किसी भी डिवोटीज को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आज के सेशन से। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि मतलब लाइक सोर्स ऑफ जो नॉलेज है वो जैसे में कहाँ से मिलती है, तभी हमने बताया था जैसे वो मोबाइल टीवी या सीरीज से, या अपने एंसेस्टर्स के थ्रू हमें मिल रही होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रभु जी जैसे घर पे है, कुछ चीजें कही हमसे कह दी जाती है कि ऐसा करो, बट हमें पता होता है कि वो हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता है, या जो कह रहे हैं उनको भी नहीं पता है। तो अगर उस समय अगर हम उस चीज को अपोज करते हैं तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, तो क्या उस समय हमें उस चीज को फॉलो कर लेना चाहिए और या फिर नहीं करना चाहिए? तो आपका क्वेश्चन ये है कि जैसे घर में कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो उसमें अगर बड़े लोग कुछ कहते हैं तो उसको अपोज करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए, ये क्वेश्चन? जी प्रभु जी, मतलब अगर उसका सोर्स नहीं पता है कि मतलब उधर वो होना भी चाहिए, मतलब उनको भी नहीं पता है कि क्यों कर रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के बजाय उसको एक्सेप्ट करके कर लेना चाहिए, या क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नहीं। ओके। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे सीनियर्स बताते हैं वो क्या होता है कि जैसे कोई जो फेथ होता है, तो किसी भी पर्सन का किसी चीज में फेथ है तो उसके फेथ को हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डेमी गॉड्स में किसी का फेथ है, तो उस फेथ को बिना डिस्टर्ब किए हमको हमेशा एक एडिशन मेंटालिटी रखनी चाहिए कि हमको कुछ भी चीज मना नहीं करना उनका जो ऑलरेडी कर रहे हैं, हमको बस कृष्णा को ऐड करना, या जो हमारी प्रैक्टिस है जो हमने सीखा है गौड़ी वैष्णव फिलॉसफी में जो भी हमने सीखा है, उस चीज को बस हमें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना है। तो अगर हम क्या होता है ना कि जैसे कुछ लोग हैं तो उनको कुछ नहीं आता है, तो कम से कम कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर वो करने का प्रयास कर ही रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम उसको डायरेक्टली अगर बोल देंगे तो शायद जो है उनके फेथ को एक घाव पहुंच सकता है। तो इसलिए हम एक बेटर चीज अगर उनको दे देंगे धीरे धीरे करके, और साथ में जो है उनको फिलॉसफी दे देके, तो धीरे धीरे वो चीज माइग्रेट कर जाएंगे वहां से, फिर एक सही चीज पे आ जाएंगे। तो ये अगर हम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि बजाय उसको अपोज करना ये सब वगैरह अगर, क्योंकि वैसे तो भगवान ने वो जो जब गोवर्धन लीला हुई थी तो उस टाइम पे जब ब्रजवासी थे, तो भगवान ने उस चीज को बोला था, डायरेक्टली बोला था, लेकिन भगवान उस लेवल पे थे क्योंकि उनसे सभी प्रेम करते थे, तो भगवान की बातों को कोई मना नहीं करता था। ब्रजवासी के भाव में थे वो, मतलब जो ब्रजवासी थे वो ब्रजवासी के भाव में थे, इस वजह से जो है वो चीज डायरेक्टली हो पाई वहां पे। लेकिन हमारा क्या है कि हमको क्योंकि हम जो है एक प्रैक्टिशनर डिवोटी हैं, और हम ऐसा नहीं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो जैसे ब्रज में था वो है, तो इसलिए होता है हमको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अगर कोई वो कर रहा है तो उसको बस हमें कृष्णा को देने का प्रयास करना है।
जो भी चीज वो कर रहे हैं उस चीज में हमें कृष्णा को देने का प्रयास करना है, और फिर धीरे धीरे करके उनका फेथ को जो है वो कृष्णा पे लाके हमें सेटल करना है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, क्लियर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अ, ठीक है, कोई और क्वेश्चन है किसी डिवोटी का? ओके। तो हमारे सेशन में प्रभु जी भी हैं, दीनानाथ गोपाल प्रभु जी भी। तो एक्चुअली स्क्रीन शेयर हो रहा था, इस वजह से मैं देख नहीं पाया था। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा इस दीनानाथ गोपाल प्रभु जी का आज के सेशन में। और प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डिवोटीज के जो भी क्वेश्चंस हों, अगर और भी कोई क्वेश्चन हो डिवोटीज के प्रभु जी से पूछना चाहते हैं तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं, और प्रभु जी उसको और बेटर वे में आंसर कर पाएंगे। और हमारा जो पीस फार्मूला था, तीन तीन सेशन चले हैं, उन तीन सेशन से रिलेटेड किसी भी सेशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्रभु जी से वो पूछ सकते हैं। और प्रभु जी कुछ लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी करेंगे, तो उसके लिए भी मैं प्रभु जी को इन्वाइट करना चाहूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू नीरज। हरे कृष्ण आपका प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो नीरज को ने बहुत मैं सुन रहा था